बाबा से एकदम चोरी छुड़ा ली। क्या तुम्हारे मुन्ने के माने तुमसे चोरी नहीं छुड़ाई? बेटा, काश मैं तुम्हारा बाबा होता। मेरा बाबा है ना, वो भी बड़ा चोर था। जब से माई एकदम ठीक हो गया। चोरी बंद तो खाना बंद। माँ बीमार, नहीं पैदा होने वाला, घर में एक पैसा भी नहीं। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई बेटा? बाबा ने। और किसने? फिर भी उन्होंने चोरी नहीं की? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया। अरे जैसे फिर क्या, जैसे हीरो डाकू को पकड़ता है तब इनाम मिलता है ना, वैसे मेरे बाबा को भी इनाम मिला। 10,000। 10,000? फिर मैं पैदा हुआ, हाँ अच्छी हो गई, फिर नया घर बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। दुश्मन की औलाद, तेरे बाप का नया घर बन गया, नई दुनिया बस गई। क्यों ना मैं तेरा ही गला घोट दूं? क्यों? इतना गिर गया है जगन, बाप का बदला इस मासूम से। शर्म कर। फिर क्या हुआ? माँ ने उस डाकू को दुआ दी और कहने लगी उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जानते हो बेटा वो डाकू कौन था? माँ को तो मालूम नहीं और बाबा बताता नहीं। वो डाकू मैं था बेटा। जेल से भागकर तुमने मेरे ही घर में पनाह ली। हाँ, उस घर में जो मेरी गिरफ्तारी के इनाम से बना। मैंने कसम खाई कि राजा के सर पे कभी किसी चोर या डाकू का साया नहीं पड़ेगा। नीचे जाओ राजा। नहीं, इस बच्चे को यहीं रहने दो। इसने मुझे सहारा दिया। सहारा? हाँ, मैं पुलिस से छुपा बैठा था, ये बच्चा मुझे यहाँ ले आया। मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा घर है। इधर आ राजा, इधर आ राजा। इस आदमी को यहाँ क्यों लाया इस आदमी को यहाँ पर? तुमने माँ को बता तुमने एक डाकू को अपने घर में पनाह दी है? नहीं बाबा, माँ तो डाकू और चोरों से नफरत करती है और तुम मदद कर। नहीं बाबा, उनका भी एक बच्चा है मेरे जैसा, वो उसे ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हें क्या उससे? तो झूठ बोलकर इस मासूम को भी धोखा दिया। मेरा वक्त खराब है, इसलिए मेरे सच को भी झूठ समझा जा रहा है। चला जाओ यहाँ से, मैं इस घर को नहीं खत्म होने दूंगा। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं बाहर गया तो वो लोग पकड़कर मुझे फांसी चढ़ा देंगे, फिर मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकूंगा। डाकू से मुझे कोई हिम्मत नहीं। मैं डाकू जरूर हूँ, लेकिन एक बाप भी हूँ। मुझे आज की रात यहाँ गुजार लेने दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सुबह तुम मेरी सूरत न देखो। सूरत तो तुम्हारी इस वक्त भी नहीं देखना चाहता। एक डाकू और चोर इस घर। ये न भूलो कि तुम भी कभी एक चोर थे। मगर अब नहीं, तुम नहीं जान सकते क्यों कर मैंने अपने आप को बदला है। किसकी मेहनत और किसके विश्वास पर यह घर बना। तुम्हें किसी अच्छाई का साथ मिला होगा। अच्छाई का साथ मुझे भी मिला था, मगर तुम कुछ नसीब थे, फिर सुधर गए और मैं यूं ही का यूं ही रहा। फिर भी तुम मेरे ही भाई बन दो, एक भाई समझकर मुझे पनाह दो। अगर तुम मेरे सगे भाई होते ना, तब भी तुम्हें यहां न रहने देता। निकलो। एक रात मुझे यहाँ पना। चले गए। राजा, नहीं जाने दूंगा, इसका बहुत आसान है। राजा, तुमने इस मासूम पर भी हाथ उठाया। अगर तुम इस बच्चे के बाप न होते क्या बचते, तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देता। अब तुम यहाँ से जाओगे। चलो यहाँ से। दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई भी नहीं। राजा,
बेटा। मालूम होता वो डाकू राजा को भी ले गया। भैया मेरे राजा को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो भैया। घबराओ नहीं बहन, मैं राजा को जरूर ढूंढ निकालूंगा। राजन इधर से ही गया। ये तो उसी की तस्वीर है जो राजा को उठा ले गया। ये वही डाकू है बहन जिसे मैंने पकड़वाया था, जिसका इनाम मिला। ये मेरे पति है। क्या कह रही हो? लेकिन राजा को तो नहीं मालूम कि ये उसका बाप है। तो इन्हें पता चल गया हम लोग यहाँ रहते, इसीलिए मेरे राजा को ले गए भाई। इसीलिए नहीं बहन, इसे भी तो नहीं मालूम कि राजा उसका राजा, राजा। धीरज रखो बहन। कैसे धीरज रखूं भैया, वो तुम्हारा बदला राजा से जरूर लेंगे। यकीन करो, मैं राजा को वापस ले आऊंगा। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, मैं उसे वापस ले आऊंगा। मैं आ जाऊँ। मधु हमारी तो दिवाली हुई है। ये है मेरी बहन, ये मधु। मैं बाद में मिलूंगा। मैंने तो आपको कहीं देखा है, मुझे भी कुछ याद है। ये आपका है? ये मुझे राजन ने दी थी। ये राजन की माँ और खोए हुए भाई की निशानी। राजन, खोया हुआ भाई। तब तो दोनों भाई भाई हैं। गजब हो गया बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? नहीं, ये भी नहीं। राजा नहीं, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान अपने चरणों में हमें बुला लिया। मैं इसके सामने नहीं आना चाहता, फिर ये क्यों बुलाता है बार बार मुझे? चलो चले यहाँ से। कहाँ जाएगा? जहाँ भगवान न हो। भगवान तो सब जगह होता है। चल हाथ जोड़। नहीं, मैं तो तेरे को अच्छा आदमी समझता था यार। बेटा तू नहीं जानता कि इसने क्या क्या जुल्म मेरे पर किए हैं। कैसी बातें कर रहा है? भगवान भी कहीं जुल्म करता है? ये जुल्म नहीं है, बचपन ही में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मेरा यही था, उसको भी मुझसे अलग कर। देखते ही देखते हम माला के दानों की तरह बिखर गए। इस पर भी मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने हाथ जोड़ना बंद कर दिया। तेरी परीक्षा ली होगी यार। माँ कहती थी जब भगवान प्यार करता है तो परीक्षा भी लेता है और थोड़ा थोड़ा दुख देता है। तेरी माँ ने तेरे को इतना भी नहीं बताया? मेरी माँ को इसने छोड़ा, इसने। मैंने अपनी दुनिया बसाई। मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा होने वाला था, इसने उनको भी मुझसे छीन लिया। यह जिंदगी भर मुझसे छीनता आया है। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें तुम्हारा मुन्ना नहीं दिया, नहीं तो तुम उसे भी अपनी तरह बना लेते। क्यों बोलता क्यों? क्या बोलूं? तुझे बच्चा चाहिए, बच्चे की माँ चाहिए, भाई चाहिए, तो मांग ले, माफी मांग ले, ये तुझे सब कुछ दे देगा। माफी? क्यों डरता है? भगवान इसे माफ कर दो भगवान, इसका बच्चा इसको दे दो भगवान, इसका बच्चा इसको दे दो भगवान। भगवान, भगवान तुम मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हुई, तुमसे कोई नहीं जीत। भगवान
मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, अपने बच्चे का। भगवान, मैं गुनाहगार हूं अपनी बीवी का, अपने भाई का, सारी दुनिया का। मेरे पास वो मुंह ही नहीं है जिसे लेकर मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। मुझे माफ नहीं करोगे? बेशक मेरे में कोई अच्छाई नहीं और तुम में कोई बुराई नहीं। फिर अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो तुम में और मुझ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हे भगवान, सुबह तक इसका बच्चा मिल जाना चाहिए। पुलिस, पुलिस, पुलिस। आवाज तो यहीं से आ रही थी, इतनी देर में कहां चला गया? चलो चलो उधर देखो, चलो। अब मैं नहीं चल सकता, प्यास बुझानी चाहता हूँ मगर पानी नहीं मिलता। तुम्हें प्यास लगी है ना? तुम्हें पानी पीने का है ना? मैं अभी लाता हूँ पानी, मैं अभी लाता हूँ। जगन्नाथ, पानी करीब है लेकिन तुम प्यास बुझाना नहीं जानते। मैं बुझा सकता हूं तुम्हारी प्यास, मैं दिलवा सकता हूं तुम्हारा बच्चा, लेकिन कीमत वही होगी, 2 खून। रोशनलाल, अपने बच्चे की निगाहों में खूनी बनूं इससे बेहतर है कि मुझे मेरा बच्चा ही नहीं मिले। मैं अपनी जिंदगी भर की तमन्ना का खून कर सकता हूं लेकिन इंसान का खून मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर ये खून मुझे करना होगा जगन्नाथ। मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारा खून। बोलो जगन्नाथ, मेरी बात मानते हो या नहीं? नहीं, नहीं, बोला नहीं, बदमाश, कमीने, कमीने, बच्चे मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा, वरना जो मैं कहता हूं कर। अगर जब उसने तेरे पर हक है, न मालूम मेरे अंदर होने लगा, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका राजा, तो मुझे माफ कर दे राजा। रोशनलाल, जगन, कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, मैसेज मिला है कि जगन डाकू ने खून कर दिया। खून? हाँ, खून। चीफ इंस्पेक्टर साहब का ऑर्डर है कि शहर के तमाम नाके पर पुलिस को आगाह किया जाए, तमाम शहरियों को खबरदार कर दिया जाए। ओके। भागा हुआ जगन डाकू जिसकी तस्वीर इश्तहारों और अखबारों में छप चुकी है, उसी जगन डाकू ने अभी खून किया और वो एक मासूम बच्चे को लेकर भागा है। उस मासूम की जिंदगी खतरे में। पुलिस की तरफ से ऐलान किया कि शहर हर नाके पर इसको तलाश किया जाए, ढूंढा जाए, गिरफ्तार कराने वाले को इनाम दिया जाएगा, 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 इनाम दिया जाएगा।
लेकिन तमाम दरवाजे बंद हैं। दरवाजे तोड़ दो, बंद कर जाओ। कौन सा है? लगन वापस आ जाओ। गोली मत चलाइए इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ बच्चा भी गिरेगा और ये बच्चा इसी का। जगन, तुम्हारा बच्चा मिल गया। कहाँ है? तुम्हारा ही साथ है। मुझे यकीन नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे यकीन दिलाऊंगा। मैं बच्चे को वापस लाऊंगा, मैंने कसम खाई। ठहरो, अपने साथ कुछ मदद ले जाओ, कुछ आदमी लेकर जाओ। अगर आदमी ले गया तो इसे बिल्कुल यकीन नहीं होगा। मुझे अकेला जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। बच्चे की जान आप खतरे में मत डालो। यकीन करें, तुम्हारा ही बच्चा है। तो मेरी जान के पीछे पड़े हो। मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। यकीन करो जग्गन, ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो, मैं अब खूनी नहीं हूँ। मैंने भगवान के सामने अपनी हार मान ली। और ये तेरी दुनिया वाले क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? ये क्यों मुझे मार डालना चाहते हैं? क्यों नहीं तुम मेरा यकीन करते? ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो तुम्हारा बच्चा है वही मेरा बच्चा? ये मेरा नहीं, मेरी बहन का बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारी अखबार में छपी हुई तस्वीर मेरी बहन ने मुझे दिखाई। वो तुम्हें देवता की तरह पूछती थी। जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम एक डाकू हो, उस दिन से वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से बाहर चली गई। उस वक्त ये बच्चा पैदा होने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा साया तक उस पे पड़े। तुम्हारी जबान से पुलिस बोल रही है। अगर तुम्हें फिर से इनाम की जरूरत है तो मैं वायदा करता हूं मेरे बच्चे को एक दफा मिल जाने दो। मैं भी तुम्हारे ही हाथों गिरफ्तार होकर तुम्हें इनाम दिला दूंगा। पुलिस! जगन! जगन! मेरा पीछा मत करो, मैंने खून न करने की कसम। मुन्ने की माँ, मुन्ने की माँ, कहाँ है मेरा मुन्ना?
ये लो बहन, ये रहा। घबराओ नहीं, राजा बिल्कुल ठीक ठाक। गोली कहाँ लगी है? गोली हाथ मिलेगी भैया। भैया अगर भाई के हाथ से भाई की जान बचाते हुए दिल में भी लग जाती तो कम था। भाई? हाँ भैया। भैया भैया राज, भैया कसम, मेरे बच्चे से मत कहिए मैं उसका बाप। क्यों? क्यों भैया क्यों? मेरी तकदीर का फैसला कर देने के बाद मोहसिस छुरी आप और जज साहब आप और आप सब लोग जाएंगे और अपनी औलादों को अपने कलेजे से लगाकर प्यार की बातें करेंगे। लेकिन मैं ही एक बदनसीब हूं जो यहां से मरने के लिए जाऊंगा और अपने आखिर वक्त में भी अपने बच्चे को बच्चा कहकर नहीं पुकार सकूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे आप लोग बताइए, क्या इससे कोई और बड़ी भी सजा हो सकती है? ठीक है, दुनिया वालों की नजर में मैं खूनी हूं, मैंने खून किया, लेकिन भगवान की और अपनी नजर में खूनी नहीं हूं। नहीं, मैंने जान लेकर जान बचाई है, इस मासूम की जान जिसने नास्तिक को आस्तिक और शैतान को इंसान बना दिया। आज आप एक जगन को फांसी दे सकती हैं, दीजिए, लेकिन याद रखिए, जब तक लावारिस बच्चों से नफरत का सलूक किया जाएगा, जब तक यतीमों की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम नहीं होगा, मेरी तरह हजारों जिंदगियां पाप के रास्तों पर मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर मेरा इंसान बनना मेरे मुकद्दर को गवारा नहीं तो मैं बड़ी खुशी से इंसानियत के नाम पर कुर्बान होने को तैयार हूं, बड़ी खुशी से कुर्बान होने को तैयार। मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। मुल्जिम जगन्नाथ, तुम्हारे बयान से अदालत और मस्जिद जूरी को हमदर्दी है, लिहाजा रोशनलाल के कत्ल के जुर्म से तुम्हें बरी किया जाता है। अलबत्ता जेल तोड़कर भाग जाने के जुर्म में अदालत तुम्हें 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है, जो तुम्हारी बाकी मानदा 5 साल की सजा के साथ साथ पूरी होगी। मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा मुन्ना नहीं ढूंढ सका। जब तुम वापस आओगे ना, तब मैं जरूर तुम्हारा मुन्ना ढूंढ के रखूंगा। मैं सच कहता हूँ यार। राजा, एक बार इन्हें बाबा कह दो। क्यों? इनको अपना बेटा नहीं मिला ना, तुम्हें कह दो, कह दो। बाबा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बाबा। दिल की अमानत मैं तुम्हें सौंपता हूं। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब इस वक्त मैं आशीर्वाद के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।